नेक्स्ट 2 महीने हमारे पास बहुत सारा टाइम है, चलो इसे प्रोडक्टिव बनाते हैं और समझते हैं कि इस कोर्स में आप क्या क्या सीखोगे जीरो से हीरो। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे रहेंगे जो कि आपको एंड टू एंड खुद से बनाने हैं, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे रहेंगे जिसमें आधा मैं बताऊंगा आधा तुमको बताना है, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे रहेंगे जो फिल इन द ब्लैंक्स कैटेगरी के। तो मतलब एक तगड़े तरीके से मस्ती मजाक करते हुए हम लोग ये सब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। हर साल 15 लाख इंजीनियर्स में से 90% को जॉब नहीं मिलता। क्यों? स्किल गैप। मैं खुद टियर 3 कॉलेज से आया हूँ एंड टुडे आई एम असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट इन बार्कलेज। कैसे? मैंने वो स्किल गैप टाइम टू टाइम अपस्किलिंग करके फिल किया है। गाइस, आज के टाइम पे अपस्किलिंग इज द ओनली स्किल दैट इज नीडेड। मैं 15 साल से कैंडिडेट्स को हायर भी कर रहा हूँ और उन्हें पढ़ा भी रहा हूँ एंड बेस्ड अपॉन दैट एक्सपीरियंस I can tell Python and GenAI is the future, guys. Hi, I am संकेत और मैं आपके लिए लाया हूँ Python and GenAI का एक ऐसा क्विक स्टार्टर कोर्स which will make you internship ready. हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, पाइथन GenAI का 45 डेज का कोर्स हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कैसे होगा कोर्स, कब होगा, क्या क्या पढ़ेंगे, कई सारे सवाल है। तो आज हम इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में जानने वाले हैं। बच्चों, जिन्हें पता नहीं है तो कोर्स ऑलरेडी वेबसाइट पे और गणित अंक ऐप पर लॉन्च हो चुका है, आप देख सकते हो। अब पाइथन GenAI नेक्स्ट 2 महीने हमारे पास बहुत सारा टाइम है, चलो इसे प्रोडक्टिव बनाते हैं और समझते हैं कि इस कोर्स में आप क्या क्या सीखोगे जीरो से हीरो, या जैसे हमने कहा था जीरो से गोल्डन स्टार कैसे बनोगे, खुद संकेत सर से। संकेत सर के बारे में जो बच्चे जानते नहीं, मैं बता दूं, ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे जानते हैं, राइट। बता दूं, संकेत सर ने इंडस्ट्री में बहुत मचाया है। 15 साल से ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस है। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं बार्कलेज में और अभी भी GenAI एक्सपर्ट है फोरविया नाम की कंपनी में। बहुत बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड 7 लार्जेस्ट कंपनी है, ठीक है। और पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, पैशनेट है। तो लेट्स हियर फ्रॉम हिम इस पूरे कोर्स में क्या क्या होगा, 45 डेज में आप क्या करोगे, कैसे आपकी जर्नी रहेगी। संकेत सर प्लीज। थैंक यू। हे बच्चों, और बताओ कैसे हो? मजा में रहने का। सो 45 डे की जर्नी, ठीक है बच्चों। एग्जैक्टली हम लोग क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, वो पूरा आज के वीडियो में आई विल एक्सप्लेन यू ऑल एंड टू एंड, ठीक है। बट शुरू करने से पहले सिर्फ एक चीज बोलूंगा, ये कोर्स नहीं है, ठीक है। एज यू कैन सी दिस इज एक्चुअली अ मेंटरशिप प्रोग्राम और ये हमारी लाइन नहीं है, ठीक है। ये पिछले साल के जो फीडबैक्स आए ना, उन्होंने इंटेंशनली बोला सर आप ये वाला रखना करके, इस वजह से रख रहे हैं। क्योंकि कैसे है, इस कोर्स में एक तो पढ़ाने का इंटरेस्ट है और हम लोग हर बच्चे पे फोकस करते हैं। आप लोग, क्योंकि हमको ये पता है यार 12 से बच्चा जा रहा है, अब फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ आता है नहीं एज सच इतना कोडिंग पर्सपेक्टिव से, तो हम लोगों को वो सब चीजें डेवलप करनी है। सो विल बी योर मेंटर, दैट इज व्हाट इज द एम, ओके। तो एग्जैक्टली क्या क्या कवर करेंगे, तो सबसे पहला जो है ना आपका फेज 1 रहेगा जिसमें हम लोग पाइथन पे फोकस करेंगे। 10 डेज एंड देन दिस 10 डेज। एग्जैक्टली क्या करेंगे, तो यार तुम्हारा फंडामेंटल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो फेज 1 में तुम्हारे फंडामेंटल्स पे फोकस करेंगे। फंडामेंटल एज इन कैसे, जैसे मैंने बोला 12 से तुम फर्स्ट ईयर में जा रहे हो, कोडिंग का सी भी नहीं आता, हम वहीं से शुरू करेंगे। लैंग्वेज एग्जैक्टली होती क्या है, लैंग्वेज को लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, मैं जैसे तुमसे हिंदी में बात कर रहा हूं, कंप्यूटर से पाइथन में क्यों बात करता हूं, कंप्यूटर कैसे कन्वर्ट करता है, हम लोग वहां से शुरू करेंगे। बेसिक एकदम स्ट्रांग करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल अच्छा है ना, तो आगे जो 4 साल में तुम्हारी बिल्डिंग बनेगी वो बहुत तगड़ी बनेगी। सो फेज 1 फोकस अपॉन पाइथन फंडामेंटल्स। फेज 2 में यहां पे ऑलरेडी तुम प्रोग्राम लिखना शुरू कर दोगे। फेज 2 में आने तक फाइल्स अलग अलग तरीके के कैसे हैंडल करनी है, एक्सेल में डेटा कैसे डालना है, कोई वेबसाइट है वहां पे कॉल करके वहां से डेटा फेच करके एक्सेल में कैसे डालना है, ये सब चीजें साथ में कई सारे छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स फेज 2 में करोगे। और फेज 3 में हम लोग जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, लाइक फॉर एग्जांपल ऊप्स हो गया, अब जब प्रोग्राम लिखते हो एरर्स आते हैं, वो एरर को हैंडल कैसे करना है, एक अच्छा तगड़ा प्रोग्राम कैसे लिखना है, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने हैं, ये होगा तुम्हारा फेज 3 में। यहां पे हम लोग कवर करेंगे अपना पाइथन। उसके बाद चलते हैं जनरेटिव AI 5-5-5, ठीक है। 15 डेज फॉर डेडिकेटेड फॉर जनरेटिव AI। अब उसमें क्या करेंगे, अगेन जनरेटिव AI में भी फाउंडेशन इज समथिंग वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब भाई जनरेटिव AI को जनरेटिव AI ही क्यों बोलता है,
कुछ और क्यों नहीं बोलते हैं, वहां से शुरू करेंगे हम लोग। मॉडल जैसे चैट जीपीटी, तुम चैट जीपीटी यूज कर रहे हो बट एक्चुअली बैकएंड में मतलब पीछे के साइड कोई मॉडल यूज हो रहा है। मॉडल कौन सा, जीपीटी 5.5। ये होता क्या है, ये सब चीजें हम लोग इस पर्टिकुलर फेज 1 में फोकस करेंगे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एग्जैक्टली क्या भला है और कैसे अच्छा प्रॉम्प्ट लिख सकते हो, कैसा एक अच्छे प्रॉम्प्ट इंजीनियर की तरफ तुम जा सकते हो, दैट इज व्हाट विल फोकस अपॉन इन फेज 1। फिर आएंगे हम लोग फेज 2 पे। यहां पे हम लोग रियल वर्ल्ड जेमिनी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। जेमिनी के एपीआई को कॉल करेंगे, अलग अलग ट्रांसलेटर ऐप, वॉइस मोड, ये सब चीजें हम लोग इस फेज 2 में देखेंगे। ट्रांसलेटर बनाना है, ट्रांसलेटर बनाओ। आपका एक कंपेनियन बनाना है, आपका एक बेस्ट फ्रेंड बनाना है जिससे आप मुंह से बात कर रहे हो, वो रिप्लाई दे रहा है प्रॉपरली, आपके मोबाइल से या लैपटॉप से आवाज आ रही है। दैट इज व्हाट यू विल डू इनटू फेज नंबर 2। फिर फेज 3 में बाय डिफॉल्ट यहां तक जब आओगे ना, गिटहब प्रोफाइल तो ऑलरेडी रहेगा। हम फेज 3 में फोकस करेंगे लिंक्डइन प्रोफाइल बनाने का, और अच्छा सा जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हो उसको कैसे लिंक्डइन पे पब्लिश करें। बच्चों दैट वुड बी योर फर्स्ट लिंक्डइन पोस्ट, और वो शुरू करेंगे हम किसी अचीवमेंट के साथ, और बाद में तुम्हारा ग्राफ ऐसे जाएगा थ्रू आउट ईयर 4 years। तो फेज 3 में वी हैव टू फोकस अपॉन यू एंटायरली फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि नेटवर्किंग कैसे स्ट्रांग करोगे, लिंक्डइन कैसे तगड़ा बनाओगे, वहां पे प्रोजेक्ट्स कैसे डालोगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये हो गया आपका पाइथन और जेएनएआई के बारे में। बट प्रोजेक्ट्स क्या क्या बनाएंगे, सो लेट अस सी। ये देखो प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, इतने सारे प्रोजेक्ट्स है। अगर ध्यान से हम लोग सोचे तो एटीएम सिमुलेटर जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग यूज करते हैं, आईआरसीटीसी का रेप्लिका, एक्सपेंस ट्रैकर, फाइल ऑर्गेनाइजर। अब बात यह है कि ये सब प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो फिर इसमें नया क्या है, तो इसमें नया ये है कि ये प्रोजेक्ट आप खुद से बनाओगे। इसके लिए जो थिंकिंग लगती है कि फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं एक्सपेंस ट्रैकर बनाओ, तो सबसे पहले क्या सोचना पड़ेगा, किस तरह के एक्सपेंसेस, सिर्फ क्रेडिट वाले या डेबिट वाले, क्रेडिट कार्ड के एक्सपेंस लेना है क्या, उनको कैटेगराइज करना है क्या, ये सब आप लोग सोचोगे और आप लोग बनाओगे। सो ये हो गया पाइथन के पर्सपेक्टिव के प्रोजेक्ट। जनरेटिव एआई में जब आप आओगे तो जैसे मैंने बोला, चैटबॉट हो गया, यूनिवर्सल ट्रांसलेटर हो गया, स्पीच एनालाइजर हो गया, मतलब आप बोल रहे हो उसको एनालाइज करके आपको टेक्स्ट जनरेट करके मिल रहा है। सो ऐसे तगड़े लेवल के प्रोजेक्ट हम लोग जनरेटिव एआई में बनाएंगे। और गाइज एक वेरी फंडामेंटल चीज, ठीक है, हम लोग आपको स्पून फीडिंग नहीं करने वाले। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे रहेंगे जो कि आपको एंड टू एंड खुद से बनाने हैं, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे रहेंगे जिसमें आधा मैं बताऊंगा, आधा तुमको बताना है, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे रहेंगे जो फिल इन द ब्लैंक्स कैटेगरी के। तो मतलब एक तगड़े तरीके से मस्ती मजाक करते हुए हम लोग ये सब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। हैविंग सेड दैट, इंपॉर्टेंट चीज कि ये जब प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, ये जब सीख रहे हो ना, साथ में तुम अलग अलग लेवल के टूल्स या अलग अलग लैंग्वेजेस सीखोगे। फॉर एग्जांपल पाइथन तो सीख ही रहे हैं हम लोग, VS कोड एक आईडी है जिसपे आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छी हो जाएगी। कुछ बच्चे थे पिछले साल हमारे बैच में जिनके पास लैपटॉप नहीं था, उनके लिए गूगल कोलैब है, वो लोगों ने मोबाइल पे लिटरली गूगल कोलैब में टाइप वाइप करके एग्जीक्यूट किए चीजों को। सो गूगल कोलैब सीखेंगे, गिटहब जैसे मैंने बोला, जेएनएआई के अलग अलग एपीआईज होते हैं उनके बारे में सीखेंगे, और बस तगड़े से सीखेंगे और मजा करेंगे, ठीक है। देन हाउ द कोर्स वर्क्स, सो डेली 9 PM से 10 PM तक सेशन होगा। और बच्चों ट्रस्ट में, ठीक है, मैं बोलता हूं भले ही 9 से 10 रखूंगा, वो हो जाता है 10:30 तक, क्योंकि कैसे तुम लोगों की क्वेरीज आती है, फिर एक क्वेरी किसी ने पूछी वो बहुत अच्छी लगती है तो उसको कमेंट करो कि यार बहुत तगड़ा सवाल पूछा, वो एक्सप्लेन करो, तो हो जाता है अपने आप 10:30। और एक्चुअली इंटरेस्टिंग रहता है, ठीक है, बच्चों का यही फीडबैक था। उसके बाद में हर सैटरडे डाउट सेशन होता है उन बच्चों के लिए जिनको यार किसी ना किसी तरह का डाउट अभी भी है, और संडे इज अ आराम डे, ठीक है, तो संडे को चिल करने का और कुछ नहीं। देन दीज आर गोइंग टू बी हाईली इंटरैक्टिव सेशन, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स कुछ भी नहीं रहेंगे, हर दिन हर सेशन फुल्ली इंटरैक्टिव रहेगा। डाउट सॉल्विंग जैसे मैंने बोला, वो हर सेशन के बाद में आपको क्विजेस रहेंगे प्लस वीकली असाइनमेंट्स रहेंगे। प्रोजेक्ट जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, हर प्रोजेक्ट रिव्यू होता है और उसके कमेंट के बेसिस पे आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। ऑलराइट, सो सर्टिफिकेशन, कम्युनिटी ग्रुप, मेंटर एक्सेस, ये सब चीजें बाय डिफॉल्ट कोई भी आप कोर्स करो उसके साथ आती है। हमारा फोकस क्या है, तुमको इंश्योर करना कि यू आर एबल टू राइट फैंटास्टिकली पाइथन या जेएनएआई, यू आर एबल टू बिल्ड रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स विदाउट डिपेंडिंग अपॉन एनीथिंग। ओके,
अब हु शुड ज्वाइन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यार बच्चा लोग अगर कंफ्यूज हो, समझ में नहीं आ रहा, इधर जाऊं उधर जाऊं क्या करूं, ये कोर्स ज्वाइन कर लो। टाइम तो है ही, अच्छा सा टाइम का यूटिलाइजेशन हो जाएगा। अगर समझ नहीं आ रहा है यार कि इस ब्रांच में इंटरेस्ट आएगा क्या, फॉर एग्जांपल सीएस में इंटरेस्ट आएगा क्या, या मैं तो मेक का हूं यार, मुझे जरूरत पड़ेगी क्या, सबसे पहली चीज, अगर गूगल यूज करते हो तो एआई वैसा ही यूज करना शुरू करना पड़ेगा। आगे का जमाना पूरा एआई एमएल का है, और अगर एआई एमएल का जमाना है तो पाइथन जेएनआई आना जरूरी है। तो यार 2 महीने का टाइम है, सीखने में क्या हर्ज है, इजंट इट। फिर कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने ऑलरेडी सी जावा शुरू कर दिया, बट शुरू कर दिया खत्म नहीं कर पा रहे, बिकॉज यार ये लैंग्वेजेस है ना हार्ड है, फ्रैंकली स्पीकिंग दीज आर हार्ड। तो पहले पाइथन सीखो और फिर उसको रिलेट करो सी या जावा से, और पाइथन तुम अच्छे से कंप्लीट भी कर लोगे, दैट इज आवर प्रॉमिस। ऑलराइट, देन अगेन कॉलेज शुरू होने से पहले कुछ तो सर सीखना है, या फिर सर यूट्यूब से मैंने ट्राई किया, समझा भी लेकिन अच्छे से नहीं समझ रहा है, प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, और क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो रिप्लाई नहीं आ रहा है। ये सब जो बच्चे हैं जिनको ये सब तरीके के डाउट है, डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स एंड इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। ठीक है, अब एट द एंड ऑफ 45 डेज जैसे हमने बोला सर्टिफिकेट 100% मिलेगा, प्रोवाइडेड प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। कॉन्फिडेंस टू कोड, कोड करने में कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है। और गाइस तुम लोग बोलोगे सर एआई आ चुका है, कोडिंग की जरूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं है। हाई लेवल कोडिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, और वो कॉन्फिडेंस हम लोगों का एम है कि ये कोर्स के थ्रू मिले। विदाउट अ डाउट गिटहब प्रोफाइल, आपका लिंक्डइन का पहला तगड़ा पोस्ट, जहां से पॉजिटिविटी से शुरू करो ना, लिंक्डइन पर डालने ये कुछ तो अच्छा पॉजिटिव डालो, सब पॉजिटिव पॉजिटिव होते जाएगा। ठीक है, तो मेन एम क्या है, ये सब चीजों का ऐसा मिक्सचर विक्सचर करके एक बिल्डर माइंडसेट बनाना, जैसे कि हमने लिखा है। वो माइंडसेट आपको आपकी 4 साल की इंजीनियरिंग के जर्नी में हेल्प करेगा बहुत अच्छे लेवल पे जाने के लिए। ओके, सो एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स हमारा एम ये है कि यू शुड बी अ कॉन्फिडेंट गोल्डन स्टूडेंट। बच्चा लोग ये जानबूझ के हमने लिखा है, और जानबूझ के गोल्डन थीम भी रखी है। ठीक है, क्योंकि यार हर एक बच्चा सोने जैसा होता है, फाइन, बस उसको तराशना जरूरी है, और हम लोग सोच रहे हैं कि यार ये कोर्स के थ्रू वो तराशना कर सके। ठीक है, सो दैट जब आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो गोल्ड की तरह शाइन करो। ऑलराइट, ठीक है, थोड़ा फिल्मी है लेकिन यार जरूरी है। ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा बड़ा करेंगे, सब कुछ करेंगे, तुमसे क्या एक्सपेक्टेशन है? एक छोटी सी नहीं, एक नहीं, 2 छोटी सी एक्सपेक्टेशन, और वो ये है, पेल की क्यूरियोसिटी चाहिए मुझे। मतलब इतने क्वेश्चन पूछो कि मैं बोलूं यार क्या परेशान कर दिया इन लोगों ने। क्यूरियोसिटी बहुत जरूरी है ताकि तुम लोग वैसे क्वेश्चंस पूछो, और यार ये कमिटमेंट चाहिए। एक 9 से 10:30 वाला जो प्राइम टाइम रहता है ना, वो मेरे लिए रिजर्व करो। ट्रस्ट मी, 45 डेज के बाद तुम खुद जब अलग अलग हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करोगे, कॉलेज के सेशनल्स में आउट ऑफ मार्क्स लोगे, यू विल रियली थैंक मी। सो दैट इज इट गाइस, और कुछ नहीं। कोर्स ऑलरेडी हमने अपने गणितंक पे लॉन्च कर दिया है, यू कैन हैव अ लुक। जैसे अंकुश सर ने पहले ही बताया था, यू कैन हैव अ लुक, यहाँ पे कोर्स है, रजिस्टर करो, देखो मजा आएगा, दैट इज आवर गारंटी, दैट्स इट, और कुछ नहीं। चलो गाइस देन बाय बाय, और कुछ भी क्वेश्चन रहा कमेंट में डालो, वी विल रिप्लाई। ओके, बाय बाय।